गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह आज सेकेंड ईयर एमोन के सभी छात्र छात्राओं को गणित विषय पढ़ाने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है प्रतिलोम वृत्ति फलन। प्रतिलोम वृत्ति फलन का प्रश्नावली 2.2 को प्रारंभ करने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बताना चाहेंगे। वे महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार से हैं। पहला फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। दूसरा फार्मूला है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और तीसरा फार्मूला है कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इन तीन फार्मूलों को याद करेंगे। पहले फार्मूले को हम सिद्ध करके आपको सबसे पहले बता देते हैं, उसी आधार पर दो फार्मूलों को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। पहला फार्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। कैसे इसको सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को हम y मान लेंगे। माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, therefore x is equal to sin y। sin y को आप लिख सकते हैं cos π/2 माइनस y, क्योंकि cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो therefore x इज इक्वल टू cos, जब इधर आएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस y। अब y की वैल्यू जो माना गया है sin इनवर्स x, इसको यहाँ हम रख देंगे। पुट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हो गया cos इनवर्स x। साइन इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये प्रूफ हो जाएगा फर्स्ट फार्मूला। इसी आधार पे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 भी सिद्ध कर सकते हैं, और कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 सिद्ध किया जा सकता है। आप इससे इस दो को सिद्ध कर लेंगे। अगला महत्वपूर्ण फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। इसी तरह से cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y का, tan 2x का, बहुत सारे फार्मूले हैं जिसको आप याद करेंगे। इसमें से हम एक फार्मूले को सिद्ध करके आपको बताते हैं। पहला फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। कैसे सिद्ध करेंगे इस फार्मूले को? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को हम a मान लेंगे और tan इनवर्स y को हम b मान लेंगे। तो therefore x इज इक्वल टू यहाँ से tan a हो जाएगा, और therefore y इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा tan b। अब जैसा कि हम जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि tan a प्लस b का क्या फार्मूला होता है। tan a प्लस b, tan a प्लस b इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b और अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब हम यहाँ क्या करेंगे, tan a tan b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, रख देंगे। तो tan a इज इक्वल टू आपका x हो गया, tan b इज इक्वल टू y हो गया, और 1 माइनस tan a x इंटू y हो जाएगा, और ये tan a प्लस b हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं tan a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। a की वैल्यू यहाँ से a इज इक्वल टू माना गया tan इनवर्स x, रख देंगे, और b इज इक्वल टू माना गया tan इनवर्स y, रख देंगे, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। ये सिद्ध हो जाएगा, ये दूसरा फार्मूला। इसी तरह से हम दूसरे को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ से tan जो ऐसा ये माना गया a b, वैसे ही रखेंगे। फार्मूला tan a माइनस b का होता है tan a माइनस b और अपान 1 माइनस tan a tan b, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा a माइनस b की जगह पर,
और सारे वही काम करेंगे, यह भी सिद्ध हो जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू बी tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस x इंटू वाई। अब जो है हम प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली में का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू सिद्ध करना है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड, और sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लिख लेंगे, और x इक्वल टू हम मान लेंगे, माना x इक्वल टू साइन थीटा। अब ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा हो गया, और जो माना गया है थीटा इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन इनवर्स यक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी कास के फॉर्म में दिया हुआ कास 3 थीटा का सूत्र लगेगा और इसको भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को पिछले दिन हमने आपको बताया और समझाया था, और कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में भी चर्चा किया था। उन्हीं सूत्रों के आधार पर आइए हम बताते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। जैसा कि हम पिछले दिन आपको बताए थे फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, उसी आधार पे एक्स वाई की जगह पर रख सकते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बटे 1 माइनस 2/11 गुणे 7/24, क्योंकि फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। उस फार्मूले के आधार पर हमने इसको रखा है। ये हो जाएगा tan इनवर्स 11 और 24 का एलसीएम 11 गुणे 24, 11 से भाग देंगे 11 कैंसिल 24 बचेगा, 24 का 2 में गुणा करेंगे 48 प्लस 24 से भाग देंगे 24 कटेगा, 11 बचेगा, 11 का गुणा 7 में करेंगे 11 से 77 बटे इसका एलसीएम एक मान करके और होगा 11 गुणे 24 होगा, 11 गुणे 24 से गुणा करेंगे 11 चौको 44 और 11 दूना 22 और 4 26 माइनस 7 दूना 14 बटे 11 गुणे 24, 11 गुणे 24 से 11 गुणे 24 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 8 7 15 7 4 11 12 125, 264 से 14 घटेगा 250, 125 से करने 125 दूना 50 250, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। सिद्ध हो गया कि tan इनवर्स 2/11 धन tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस 2 tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू सिद्ध करना है tan इनवर्स 31/17। इसको भी फार्मूले के आधार पर रखेंगे, ये भी बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5,
ये है क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स। और इसकी जो है इसको क्या सरल करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू कड़ी चूंकि हटाना है तो x की जगह पर त्रिकोणमिति का साइन कास tan में से क्या रखा जाए ताकि वह रूट हट जाए। तो इसके लिए हम x इक्वल टू tan थीटा मान लें, लेट x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि tan थीटा रखने पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर का रूट ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे, सेक थीटा बाहर हो जाएगा। आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो x इक्वल टू tan थीटा मानेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1 और अपान x इक्वल टू tan थीटा। इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, और माइनस 1 और अपान tan थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालेंगे सेक थीटा और माइनस 1 अपान tan थीटा। इसको साइन कास में चेंज कर लेंगे। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कास थीटा और माइनस 1 अपान tan थीटा इक्वल टू आप जानते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा। इसका कैलकुलेशन और आगे बढ़ाएंगे। tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा और अपान कास थीटा और अपान साइन थीटा और अपान कास थीटा। कास थीटा से कास थीटा कैंसिल, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा। अभी भी आगे बढ़ सकते हैं, इस 1 को घटाएंगे तो कास 2 थीटा का जो 3 फार्मूला कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक कास 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कास थीटा की वैल्यू क्या रखें उन तीनों फार्मूलों में से ताकि 1 हट जाए। इक्वल टू इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको रख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा और अपान साइन थीटा। जब ब्रैकेट खोलेंगे आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपान साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल, ये आगे बढ़ेंगे tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन 2 थीटा का सूत्र जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। उस आधार पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पावर से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। अब बच जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2 tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और अपान कास थीटा बाई 2। और आप जानते हैं कि साइन बटे कास को आप क्या कहते हैं, tan इनवर्स साइन बटे कास tan थीटा बाई 2, ये tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की परिभाषा के अनुसार tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 ये आपका कैंसिल, बच गया आपका थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2। यहाँ से अगर चाहें तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ये थीटा बाई 2 यहाँ से जो x इक्वल टू tan थीटा माने हैं तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू यदि रख दिया जाए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x और अपान 2, एंड रिजल्ट हो गया 1 अपान 2 tan इनवर्स x। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे फार्मूले पीछे के आए हुए हैं, जिसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आया है, उसके बाद साइन कास में, और उसके बाद साइन 2 थीटा का फार्मूला आया है, उसके बाद कास 2 थीटा का फार्मूला आया है। ये सभी फार्मूले 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, याद रहेगा तभी कैलकुलेशन आसान होगा, याद नहीं रहेगा कैलकुलेशन कठिन होगा। इसलिए सभी फार्मूलों को याद रखें। अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम बताते हैं। आज का टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सरल करना है तो हम
इसको सरल करने के लिए x की जगह पर क्या रखें ताकि करड़ी हट जाए। tan इनवर्स 1/√, इसको हम sec x इक्वल टू sec थीटा मान लें। तो x इक्वल टू जब sec थीटा मान लेंगे तो x यहाँ पर sec थीटा रखेंगे sec स्क्वायर थीटा -1, और tan इनवर्स 1/√, sec स्क्वायर थीटा -1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये वर्गमूल लिया जाएगा तो 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/tan थीटा को हम कहते हैं cot थीटा, और tan इनवर्स cot को आप लिख सकते हैं, cot को लिखा जा सकता है tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। tan से tan कैंसिल π/2 माइनस थीटा। अब आप माने क्या है, माना गया है कि x इक्वल टू sec थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू रख देंगे sec इनवर्स x, यानी π/2 माइनस sec इनवर्स x। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा tan इनवर्स 1/√x² - 1 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स √1 माइनस cos थीटा और अपान 1 प्लस cos थीटा, और इसे हल करना है 0 लेस देन x लेस देन पाई। tan इनवर्स √1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा। ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हम ऐसा cos का फार्मूला रखेंगे कि ताकि करड़ी हट जाए। तो cos थीटा का 3 फार्मूला होता है, एक होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से हम रखेंगे tan इनवर्स √1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ रखेंगे 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तभी 1 कैंसिल होगा। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कटेगा, साइन स्क्वायर साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा sin थीटा बाई 2, और बटे cos थीटा बाई 2 बच जाएगा वर्गमूल लेने पर। यानी इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2, क्योंकि sin अपन cos को tan कहते हैं। यहाँ तद्भव त्रिकोणमिति की फलन की परिभाषा के अनुसार ये बच जाएगा आपका थीटा बाई 2, और ये आपका थीटा बाई 2 हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x। इसे आपको हल करना है, सरल करना है, और -π/4 लेस देन x लेस देन 3π/4। तो इसको हम हल करने से पहले tan इनवर्स, इस प्रत्येक टर्म में आप भाग दे दीजिए cos से, तो tan के भाग में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा cos से भाग देंगे, प्रत्येक पद में cos से भाग देंगे, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और sin बटे cos tan हो जाएगा, और बटे cos कैंसिल प्लस
tan x हो जाएगा। अंश और हर में किससे भाग दिया गया है? cos x से। ये हो गया आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan x। 1 की जगह पर आप लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस tan x और बटे 1 प्लस यहाँ tan π/4 और इंटू x। tan π/4 का वैल्यू 1 तो गुणा करेंगे tan x ही रह जाएगा, इसको ये लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। ये आपका फार्मूला हो जाएगा tan π/4 माइनस x का, क्योंकि tan a माइनस b का सूत्र होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। tan से tan यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा परिभाषा के अनुसार। ये π/4 माइनस x, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसी तरह से इस तरह के जितने प्रॉब्लम्स हैं आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी x इक्वल टू ए साइन थीटा मान करके इसको भी हल किया जा सकता है। अब आगे प्रश्नों को हम हल करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।